So hi everyone, welcome back to Bankits. I am Ravi. I have recently cleared SBI JA and IBPS CSA 2024-25. तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है स्पीड के बारे में, स्पीड कैसे बढ़ाएं, विद इन टाइम लिमिट में हम कैसे क्वेश्चन को करें। सब कुछ आता है फिर भी मतलब स्पीड नहीं आ रही है, तो कैसे किया जाए। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी अपने जर्नी में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दूं। जो भी एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑफकोर्स स्पीड की प्रॉब्लम आ ही रही होगी, क्योंकि बैंकिंग में स्पीड और एक्यूरेसी यही दो चीज़ का खेल है। बाकी तो अपना एग्ज़ाम निकल जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो यही मैंने सोचा कि जो मैंने डिफ़िकल्टी फेस की वो सब डिफ़िकल्टी आप ना फेस करो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ इस चीज़ पे। तो चलो अब मतलब स्टार्ट करते हैं। मैं इसको कुछ पॉइंट्स में मतलब अलग अलग करके लाया हूँ कि कैसे स्पीड बढ़ाएं, तो जिससे कि आप समझ पाओ, कि समझने में आपको आसानी हो जाए कि मतलब कैसे स्पीड को मतलब इंक्रीज़ किया जा सकता है विद इन टाइम। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, उसके चक्कर में अपनी एक्यूरेसी ख़राब कर देते हैं। कि अपना आप स्पीड तो ठीक है मतलब ज़रूरी है, लेकिन स्पीड के चक्कर में उनकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे 40 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 40 के 40 अटैम्प्ट किए, उसमें से 4 गलत हो गए, तो आपके माइनस कट कितने होंगे? 5, क्योंकि एक 0.25 भी मार्क्स वो कट होता है। तो आपके मार्क्स कितने आ गए? 35 मार्क्स आ गए। और एक जने ने वहाँ पे जो एक्यूरेसी रखता है उसने 37 ही अटैम्प्ट किए या 36 ही अटैम्प्ट किए, उसके सारे के सारे सही है, 100% एक्यूरेसी है, उसके मार्क्स कितने आ गए? 37। फिर भी आपसे 2 मार्क्स ज़्यादा है, और 2 मार्क्स में कम से कम लाख बच्चे आ जाते हैं। तो इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करो। एक्यूरेसी मेंटेन करने के साथ साथ आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी टाइम टू टाइम सब। और दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस विद टाइमर। बहुत लोग इस एक स्टेप को छोड़ देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो तुरंत मॉक टेस्ट पे जंप कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं चलो मेरा क्वेश्चन बन गया, चलो अब तो मुझे कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन यहाँ तक की जर्नी नहीं होती है। पहले होता है अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ तो फिर साथ के साथ प्रैक्टिस करना, उसके बाद होता है प्रैक्टिस विद टाइमर, जो ये बहुत एस्पिरेंट भूल जाते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपने प्रिपरेशन में किया था, तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है अच्छे से। तो अपना जो प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ करो। मोबाइल में टाइमर लगा लो या टाइम देख लो कि कितना बज के कितना मिनट हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना आप टाइमर देख लो। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, विद इन टाइम लिमिट में मतलब हो जाएगा आपका, मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी आपकी, 100% बढ़ जाएगी। मेरी इसी से ये एक मेजर फैक्टर था, मेजर पॉइंट बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊं कि डू डिफरेंट क्वेश्चन। देखो, कई लोग होते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, एक ही तरीके का क्वेश्चन करते रहते हैं, और उनसे उनकी स्पीड आ जाती है, मतलब उतनी अच्छी खासी फिर भी नहीं आती जो नीड है बैंकिंग एग्जाम में, जो नीड है फिर भी नहीं आती। तो आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करोगे बैंकिंग में ही। जो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, जो अलग तरीके के थोड़े क्वेश्चन आते हैं, टेक्निक को चेंज करो अपने। देखो कि मेरे इस टेक्निक में कितना टाइम लग रहा है, इस टेक्निक में कितना टाइम लग रहा है, अप्रोच को चेंज करो। तो ये थर्ड पॉइंट है कि मतलब अपने क्वेश्चन भी चेंज करो, अप्रोच को भी चेंज करो, टेक्निक को भी चेंज करो। तो ये सब चीज़ चेंज करोगे तो आपको समझ में आएगा किस टेक्निक में कितना टाइम लग रहा है और किस टेक्निक को मुझे फॉलो करना चाहिए ये एग्ज़ाम निकालने के लिए। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं, फोर्थ पॉइंट बताऊं, कि माइंड कैलकुलेशन करो। क्वांट्स में सबसे बेस्ट बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं। मतलब जैसे पहले हम जब क्लास 5th और 8th में थे, जब हम ऐसे करते 32 × 42 लिख के करते थे, तो अब कोशिश करो कि माइंड से करो, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन कर लो। 4 × 8 माइंड में आना चाहिए, 4 × 15 माइंड में आना चाहिए, 15 × 18 माइंड में आना चाहिए। तुरंत देखते ही मैं भी कुछ कैलकुलेशन माइंड में करता था, और जो प्री लेवल के जो सिंप्लीफिकेशन आते थे, वो कुछ क्वेश्चन तो मेरे माइंड से हो जाते थे, मैं डायरेक्ट आंसर पे टिक करता था विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, माइंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। और अगर माइंड कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो अपनी हैंड को ही इतना स्पीड बना लो कि आपके हाथ से ज़्यादा तेज आपका दिमाग चलना चाहिए। हाथ बाद में लिखे, दिमाग में पहले आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, या इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करने के बाद ये आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए आपको। सबसे पहला है आपको क्या बोलते हैं कि
एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या था, प्रैक्टिस विद टाइमर, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको करना है। बहुत स्प्रिंट नहीं करते इसीलिए उनके स्पीड नहीं बन पाती है। थर्ड वन है कि अपना अप्रोच चेंज करो, अपनी टेक्निक चेंज करो, अपने क्वेश्चंस चेंज करो। और लास्ट वन है कि आपको माइंड कैलकुलेशन करना है, माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको उसका भी बताया कि आप अपने हैंड से इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका माइंड पहले चले, हैंड बाद में चले, तो उससे भी आपके माइंड कैलकुलेशन, ये भी एक तरीके का माइंड ही कैलकुलेशन है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे, मैंने सोचे कि इसको पॉइंट शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में मैं आपको कर दूं, जिससे कि आपको पॉइंट वाइज समझ में आ जाए। ये पॉइंट्स आप लिख लेना अपने डायरीज़ में, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी मतलब शो कर दूंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको करने से स्पीड मेरी बढ़ सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। इनको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके ग्रुप में, जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कैलकुलेशन की ऑफकोर्स नीड पड़ती है, स्पीड की नीड पड़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको नीड है इस वीडियो की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो 100% सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हर वीडियो कुछ ना कुछ आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेंगी। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया था। आज की वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ 100% आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हुई होगी, इसीलिए ये वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हो। और अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर।